हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नया विषय लेकर आया हूं भाई बहनों। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हम सीखेंगे कि 3 ऐसी बातें जो हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत करती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भाई बहनों, 3 ऐसी बातें जो हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत करती हैं और हमारी प्रार्थना को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। जब हम प्रार्थना जरूरी है भाई बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये इच्छाएं हैं कि वे प्रार्थना करें, वे चाहते हैं कि वे प्रार्थना में समय बिताएं, वे कुछ समय निकाल कर परमेश्वर को दें, ऐसा वो चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। वो प्रार्थना में समय नहीं बिता पाते, वो प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते और उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रार्थना से उनका जीवन बहुत दूर हो गया है। हालेलुया। तो मैं आज उनके लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपको सिखा सकूं कि कैसे करके आप अपने जीवन को प्रार्थनाशील बना सकते हैं या आपके प्रार्थनामय जीवन को और भी मजबूत तरीके से स्थिर कर सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमसे बात करें और हम भी ये बात जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमको परमेश्वर आशीष देता है और हम फलवंत होते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर इच्छाएं, चाहत, भावनाएं सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। तो ऐसी ही बातों को जानने के लिए आज हम 3 ऐसी बातों को देखेंगे जो आपको सिखाएंगी कि आप किस प्रकार से प्रार्थना में मजबूत हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अगर और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को आप सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि परमेश्वर की शिक्षा हर एक जगह पर मौजूद हो जाए। हालेलुया। इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पर आया ताकि मेरे मसीह भाई बहन लोग स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हो जाएं, आत्मिकता में और आगे बढ़ें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि इस ज्ञान को छिपा कर रखे, लेकिन मैं जब YouTube पर आया हूं तो बहुत सारे लोग हैं जो मसीह लोग हैं, वे देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप नहीं चाहते कि इन बातों को और भी लोग देखें, आप नहीं चाहते कि इन बातों को और भी सपोर्ट किया जाए। हम में से कई लोगों के पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप इसको सपोर्ट करके आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बदले में आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो रिटर्न आते हैं देखने के लिए, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब करें। भाई बहनों, हम लोग कितनी चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखते हैं यूट्यूब पर। भाई बहनों, हम बहुत सारी चीज़ों को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखते हैं, एंटरटेनमेंट हो, कॉमेडी हो, बहुत सारी चीज़। लेकिन अगर आप मसीह हैं तो आपका ये सब्सक्रिप्शन आपके जीवन में आशीष ला सकता है। भाई बहनों, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होते हैं या नहीं। इसीलिए आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता चलता है, हमें और भी ज़्यादा अच्छे विषयों को लेने के आने में मदद मिलती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रार्थना में समय कैसे बिताएं, इस बात में चूक जाते हैं, हम परमेश्वर को ही पीछे छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो आइए, क्या बहुत सारे लोगों के जीवन में ये इच्छाएं हैं कि वे परमेश्वर को रखें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हालेलुया। तो आइए हम सीखते हैं कि 3 ऐसी बातें जो परमेश्वर में आपके प्रार्थना जीवन को और मजबूत बनाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अनुशासन। पहला नंबर है अनुशासन। आपके पास अगर नोटबुक है या पेन है तो आप लिख लें, ताकि आप कभी भूल जाएं तो आप अपने नोट को देख करके याद कर सकते हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं। आपके लिए जैसा अच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अनुशासन। आइए हम लोग मत्ती की पत्री है उसका 40 पद से हम जब पढ़ते हैं तो वचन ऐसा कहता है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ भाई बहनों, हाँ भाई बहनों, क्योंकि आत्मा के अंदर, आपके अंदर ये इच्छा तो है, ये चाहत तो है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने कम से कम इस इच्छा को तो आपके अंदर रखा है कि आप प्रार्थना को भूले ना। प्रार्थना करना जरूरी है, परमेश्वर को समय देना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये इच्छा और मन होने के बावजूद भी आपके जीवन में अगर आप प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पा रहे तो उसकी एक कमी है, वो है अनुशासन।
आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए अनुशासित हैं। जैसे कि आप अपने ऑफिस वर्क के लिए जब बाहर निकलते हैं तो आप ठीक टाइम से उठ जाते हैं, चाहे आपको कितना भी कष्ट हो, उसमें भी आपको कष्ट होता है, ठीक टाइम से उठ जाते हैं और आप टाइम के साथ बाहर निकल जाते हैं और अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। बहुत सारे चीज़ों के प्रति हम अनुशासित हैं। जैसे बच्चों के स्कूल सही समय पर हमें पहुंचाना होता है तो हम अपने में अनुशासित हैं। लेकिन ये हमारी शारीरिक चीज़ों की ज़रूरतें हैं जो इस दुनिया में रहने के लिए हमें ज़रूरत है। हालेलुया। इसीलिए हमारा माइंड जो है इस अलार्म में रहता है कि जो काम हम दुनिया में जिनको करके अपने आनंद को हासिल कर सकें, उसके लिए हम ठीक जागरूक हैं, क्योंकि वो शरीर के काम है, वो शरीर के लिए जरूरी है। जब आप एक शरीर के साथ इस दुनिया में मौजूद हैं तो आपको एक पहचान की ज़रूरत है, आपको एक नाम की ज़रूरत है, आपको मतलब बहुत कुछ की ज़रूरत है जो इस दुनिया में आपको आनंद पहुंचाएंगी। तो इसलिए आप अनुशासित हो जाते हैं। लेकिन आत्मा आपकी अनुशासित है, आपकी आत्मा चाहती है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन ये शरीर अपनी ही जरूरतों की चीजों के लिए आपको अनुशासित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अपने शरीर को चला सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। आपके पास हर एक चीज के लिए अनुशासन है तो आपके पास आत्मा के लिए भी, आत्मिक बातों के लिए भी अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। तो आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना में रुचि रखता है, प्रार्थना के लिए चाहत रखता है, प्रार्थना के लिए इच्छाएं रखता है, लेकिन फिर भी वो शरीर की ज्यादा उस पर हुकूमत है। हालेलुया। उसकी शरीर की इच्छाओं की हुकूमत आपके ऊपर ज़्यादा होने के कारण आप क्या करते हैं, शरीर जो अनुशासित करता है जिन चीज़ों के लिए, हम उन चीज़ों के लिए मर जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हमें आत्मिक जीवन के लिए भी अनुशासन की ज़रूरत है जो हमारे अंदर नहीं होता है। इसलिए कई बार हम प्रतिज्ञाएं कर देते हैं कि मैं अगली साल से परमेश्वर को समय दूंगा, मंडे से मैं परमेश्वर को समय दूंगा, मैं कल से प्रार्थना करना शुरू करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसमें अनुशासन की कमी है। हालेलुया। अनुशासन, हालेलुया, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई बहनों। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्मिक जीवन के लिए डिसिप्लिन रखें। तो आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को खोजता है, वो कभी भी प्रार्थना से भागता नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर के वचन में या उसकी संगति से या आराधना करने से वो भागता नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके अंदर वो इच्छा दिया है, वो चाहत दिया है, इसलिए आपकी रुचि है उसके अंदर। आप कभी नहीं भागना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो आपके अंदर में है वो आपके इस इच्छा को दबा देता है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को अपना नाम चाहिए, बड़ाई चाहिए और अपने लाभ की चीजें चाहिए जो उसके शरीर के लिए, जो उसके समाज के लिए, जो उसको जीने के लिए चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो उसके लिए अनुशासित है, लेकिन आपका शरीर आपके वश में है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति आराम को देखता है, शारीरिक व्यक्ति अपनी बड़ाई को देखता है, शारीरिक व्यक्ति अपने एंटरटेनमेंट की चीजों को खोजता है। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति में अंतर है। आप एक आत्मिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन आप एक शारीरिक व्यक्ति भी हैं। आप एक शारीरिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन आप एक आत्मिक व्यक्ति भी हैं। हालेलुया। दोनों तरफ से एक बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब आप शारीरिक व्यक्ति हैं तब आप अनुशासित हैं, लेकिन जब आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं तब आप अनुशासित नहीं हैं। हालेलुया। आपके अंदर अनुशासन लेकर आना है। हालेलुया। आपके अंदर अनुशासन होना है। आपको अगर प्रार्थना करने वाला बनना है, आपको अगर आत्मिक व्यक्ति बनना है, तो आपको शारीरिक बातों को ना कहना पड़ेगा, उन बातों को जो आपको प्रार्थना करने में बाधा देती है। हालेलुया। आपको ये सीखना होगा, उसको हाँ कहना सीखना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मिक बातों के लिए हाँ कहना सीखना होगा और शारीरिक बातों के लिए ना कहना सीखना होगा, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो। हालेलुया। हमारे अंदर जो आत्मिक व्यक्ति है उसके अंदर इच्छाएं हैं, चाहत है,
मन है प्रार्थना करने का, यीशु इस वचन में कहते हैं। हालेलुया, कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, लेकिन अगर आत्मा तैयार है तो हम उसको प्रार्थना के लिए कैसे करें, कैसे मोड़ें, कैसे अपने शरीर को प्रार्थना के लिए हम ले जाएं। हालेलुया, तो इसके लिए आपके जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, अनुशासित हो भाई बहनों, आप अनुशासन में रहें। हालेलुया, आपने जो बोला है परमेश्वर को, आपने जो कहा है, या आप जो चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मा के विषय में ये करूंगा, तो आप उसके प्रति एक संकल्प लें, एक निर्णय लें। हालेलुया, क्योंकि आप ये निर्णय नहीं लेते, आप सिर्फ प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन इसका डिसीजन आप लें कि जो निर्णय आप ले रहे हैं उसमें आप अनुशासित रहेंगे। हालेलुया, तब क्या होगा, तब कहीं जा करके ये बात बन पाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आप निर्णय लें, आपको निर्णय लेना होगा, आपको ये कदम उठाना होगा। हालेलुया, आपको शारीरिक बातों को ना कहना सीखना होगा। हर रोज की जिंदगी में आपको उसको हर वक्त हाँ नहीं कहना होगा, आपको उसको ना भी कहना होगा। हालेलुया, हालेलुया, और आपको अनुशासित होना होगा। जैसे कि हम लूका की पत्री में जाएंगे और उसका 5 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जंगलों में जाकर अलग जाकर प्रार्थना करता रहता था। हालेलुया, प्रार्थना किया करता था। तो इसका मतलब क्या भाई बहनों, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप किसी से बात करना छोड़ दीजिए, या किसी रिलेटिव के घर जाना छोड़ दीजिए, या आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए। हालेलुया, मैं आपको नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप समाज और सांसारिक बातों के लिए अपना द्वार बंद कर लीजिए, आप उसमें निकले ही ना। हालेलुया, बस मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इन सब प्रतिदिन के कामों में एक समय ऐसा नियुक्त कीजिए जिसमें आप प्रार्थना कर सकें। हालेलुया, जिसमें आपको ये जो शारीरिक चीजें जो हैं हमारा जो ध्यान खींचती है ताकि हम व्यस्त हो जाएं, तो इनसे अपना ध्यान कुछ देर के लिए हटा सकें और अपना ध्यान हटा करके उस समय में प्रार्थना कर सके। ऐसे समय के लिए आप अनुशासित रहें। हालेलुया, ऐसे समय के लिए जो निर्णय आपने लिया है उसके लिए अनुशासित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप सन्यासी बन जाइए ताकि आपके बाल बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसी को, सबसे बात करना बंद कर दीजिए और आप सिर्फ दिन भर यीशु यीशु करिए। हालेलुया, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों के बीच में आपके एक प्रार्थना का समय भी होना चाहिए कि नहीं। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मिक बातों में रुचि रखता है, लेकिन सिर्फ रुचि रखने से नहीं होगा, हमें अनुशासित होना होगा, हमें अनुशासन में चलना होगा कि जो निर्णय हमने लिया है मैं उससे पीछे नहीं मुड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रतिदिन के जीवन में आप एक ऐसा समय नियुक्त करें जिसमें ये कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज जो आपका ध्यान खींचती है उससे दूर होकर आप प्रार्थना कर सकें। हालेलुया, और ये जरूरी है। हालेलुया, आप ऐसे नियम को बनाएं, आप ऐसे डिसिप्लिन को बनाएं, आप इसके प्रति अनुशासन रहें, अनुशासित रहें। हालेलुया, जब आप अनुशासित होंगे तो ही आप उस प्रार्थना को करने के लिए जा पाएंगे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, स्टडी के लिए हम अनुशासित होते हैं कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे एग्जाम देंगे। उस समय हम एकदम से अनुशासित हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें उसकी समाज में जरूरत है, संसार में जरूरत है। इसी तरह से आत्मिक संसार की भी आपको जरूरत है, आत्मिक संसार में भी आपकी जरूरत है, आत्मिक बातों में भी आपकी जरूरत है, आत्मिक बातों की जरूरत आपको भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की शक्ति भी आपको जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि भाई बहनों एक बात मैं बता दे रहा हूं कि प्रार्थना के बिना एक मसीह जीवन खाली जीवन है। आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, संसार में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, चाहे सेवकाई हो, चाहे संसार हो, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो जीवन का। आप जब उसमें रुचि रखेंगे आत्मिक बातों में तो आप उसके द्वारा ही ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे, क्योंकि यदि आपके आत्मिक जीवन को, प्रार्थना के जीवन को मजबूत बनाना है तो ऐसा करने की आपको जरूरत है। हालेलुया,
ऐसा करने की भाई बहनों आपको जरूरत है और आपको ये करना होगा। एक प्रार्थना योद्धा के रूप में निर्णय को लें। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें आपको व्यस्त करती हैं वो आपको उस समय में व्यस्त ना करे जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, करने के लिए निर्णय लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आपके प्रार्थना का जीवन और भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, और भी मजबूत हो जाएगा, आप प्रार्थना कर पाएंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रतिदिन के समय में 1 या आधा घंटा का समय निकालकर जरूर प्रार्थना करें। इसलिए अनुशासन पहला नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरे नंबर पॉइंट में चलते हैं। हम दूसरा नंबर कदम देखेंगे कि क्या करना चाहिए हमें अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत बनाने के लिए। सबसे पहला अनुशासन और दूसरा नंबर है सावधानी। हालेलुया। मैं भाई बहनों जानता हूं कि आप अपने काम में, दिन भर के काम में बहुत व्यस्त हो जाते होंगे और बहुत थक जाते होंगे। आप बहुत ही ज्यादा विश्राम की आवश्यकता आपको पड़ती होगी। लेकिन जब आप निर्णय लेते हैं और उसके प्रति अनुशासित होते हैं तो कुछ भी क्यों ना हो, आपको कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन के जीवन में इस समय को निकालें। हालेलुया। ध्यान रखें कि आपने डिसीजन प्रार्थना योद्धा के रूप में लिया है, एक योद्धा के रूप में। हालेलुया, एक शूरवीर के रूप में। हालेलुया, जिसके पास आत्मिक हथियार है। हालेलुया, वो आत्मिक व्यक्ति ने इस फैसले को लिया है जो परमेश्वर में अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहता है, प्रार्थना में मजबूत बनाना चाहता है। तो इस चीज की सावधानी रखें कि जब आप कोई भी काम करते हैं या जब आप कहीं जाने के लिए शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें आपका एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है जिसमें आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आप बिल्कुल उसमें सावधानी रखिए कि आपको दिन भर में आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जितने भी व्यस्त हो रहे हैं, जितने भी थक रहे हैं, लेकिन आपका एक और काम है जो है वो प्रार्थना करना, जिसमें आप आधे 1 घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बहुत व्यस्त होते होंगे आप, लेकिन फिर भी आपको आधा घंटा 1 घंटा जब आपने निर्णय लिया है तो उसको प्रार्थना योद्धा के रूप में उसको पूरा करें। हालेलुया। तो इस चीज की सावधानी रखें कि जहां पर आप जा रहे हैं या जिस जगह पर जा रहे हैं वो आपके प्रार्थना के समय को चुरा लेगी। क्या आप जिस काम में व्यस्त हो रहे हैं, क्या वो आपको इतना व्यस्त कर सकता है जो आपके प्रार्थना के लिए आपको समय ना मिले? तो आप इन चीजों को ठीक करें कि नहीं, मुझे समय तो जरूर निकालना है क्योंकि मैंने एक प्रार्थना योद्धा के रूप में डिसीजन लिया है। और अनुशासन अगर आपके जीवन में आ जाएगा इसके प्रति तो आप कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आपके प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन से प्रार्थना को हटा देंगे तो आपके जीवन में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना के जीवन को आप नहीं हटाएं, अपने जीवन से आप प्रार्थना के समय को ना हटाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आप उससे बात करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उससे दूर हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना ही एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन के समय में इस बात के लिए सावधानी रखें कि आप प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आप प्रार्थना करें तो इस बात को जरूर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरा जीवन प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे प्रार्थना में अगुवाई कर, मुझे तू चलना सिखा प्रार्थना में जीवन के लिए। आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता हूं, मैं आपके बिना सफल नहीं हो सकता हूं, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मुझे अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना में जीवन में और भी ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये बात ये दिखाती है कि आप प्रतिदिन के जीवन में आप उस पर निर्भर हैं, आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है, आपकी दृष्टि परमेश्वर पे है, क्योंकि आप प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को भी ये बात अच्छी लगती है। हालेलुया। ये बात ये दिखा रही है कि आप उस पर निर्भर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भाई बहनों, हम जब
सावधानी रखते हैं तो किस लिए रखें? क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रतिदिन के कामों के लिए जो हमें थका देने वाली एक्टिविटीज होती हैं उनमें हम परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। और जब परमेश्वर हमें ये एनर्जी, ये शक्ति प्रदान करेगा तो हमें सक्सेस पाने में आसानी होगी, उन कामों में सफलता जरूर मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए तीसरे नंबर की चीज में जाएंगे। लो तीसरे नंबर पॉइंट में परमेश्वर को और करीब से जानना है, परमेश्वर को और नजदीकी से जानना है तो अनुशासन होना जरूरी है और उसके लिए सावधानी होना जरूरी है। इसलिए प्रार्थना के लिए समय निकालें जिससे कि आप परमेश्वर को और भी जान सकें और भी करीब परमेश्वर के आ सकें। आप इस चीज के प्रति जागरूक हो भाई बहनों। आप प्रार्थना के समय को इग्नोर ना करें, इसके प्रति जागरूक हो कि हाँ, प्रार्थना के समय मौजूद होने से परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर को और परमेश्वर हमको जान पाता है। हालेलुया, हम परमेश्वर को और करीब से जान पाते हैं, हम उसके करीब आ पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर भाई बहनों, यही है जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये होता है। हालेलुया, क्योंकि भाई बहनों परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना में समय बिताते हैं या उससे प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, चाहे हम कार में हो, चाहे हम सफर में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम बिजनेस में हो, लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर से जब सटीक होता है तो आपकी बात तुरंत हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, कई लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, उनका कनेक्शन भी ठीक नहीं है परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना तो आप हर जगह कर सकते हैं, लेकिन आपका सही कनेक्शन अगर है तो आपके पास परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, आप कार में बैठे हैं तो भी आप उससे बात कर सकते हैं, आप ऑफिस में हैं तो भी आप उससे बात कर सकते हैं, कहीं भी है तुरंत आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तब आप कनेक्शन बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, परंतु वो कनेक्शन आपसे प्रार्थना करने के लिए उतावला कर देगा। हालेलुया, आपको प्रार्थना करने के लिए उतावला कर देगा। वो कनेक्शन ही आपके प्रार्थना के जीवन को और गहराई में ले जाएगा। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कनेक्शन बनाने के लिए हमें प्रार्थना करना है, अगर परमेश्वर से हमें कोई रिश्ता रखना है तो हमें प्रार्थना करना है। लेकिन एक समय जब ये सही बात है, लेकिन एक समय आएगा जब ये समय आप देते जाएंगे तो वो कनेक्शन है जो आपसे प्रार्थना करवाएगा। हालेलुया। तो तीसरे नंबर पॉइंट में जाएंगे हम। तीसरे नंबर में जब जाते हैं हम, वो ये है कि हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। इफिसियों 6 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे और इस वचन में क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार से, हर समय। अब आप व्यस्त रहते हैं सारे दिन में, आप थके हुए हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना में समय दे रहे हैं क्योंकि आप अनुशासित हैं और आपने सावधानी रखा है। तो फिर क्या होगा अगर ऐसे आप प्रार्थना करेंगे? तो वे चीजें आप हो सकता है उन चीजों से दूर भले हो गए हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वे चीजें आपके दिमाग में है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपके लिए क्या है उस पर फोकस करें। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करने जाएं, हालेलुया, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ है। हालेलुया। प्रार्थना के जीवन को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, लेकिन आत्मा से प्रार्थना करना जरूरी है। आत्मा से प्रार्थना करना क्या जरूरी है? जब आप परमेश्वर के सामने हाजिर होते हैं तो लिस्ट पर ध्यान न दें कि आपको किस लिए प्रार्थना करने हैं, आप उस पर फोकस करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हालेलुया। परमेश्वर कौन है आपके लिए? आप प्रार्थना की लिस्ट पर ध्यान न दें, आप उस पर फोकस करें कि आप परमेश्वर के सामने मौजूद हैं, क्योंकि आपने दिन भर के कामों को किया है। अब ये समय प्रार्थना का समय है, ये समय परमेश्वर का समय है, तो इसको परमेश्वर को दें। हालेलुया। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो एक काम को उस समय के लिए करते हैं, दूसरे काम को ध्यान में रखकर आप दूसरे काम को नहीं कर सकते। हालेलुया। सही से नहीं कर सकते। अगर आपको सही से करना हो तो आप जिस काम को करते हैं उस समय आपको उस काम पर ध्यान देना होगा। तो जब आप परमेश्वर के पास जब आते हैं तो आपने जब परमेश्वर के लिए समय दिया है तो आप परमेश्वर के बारे में सोचें, आप परमेश्वर की बात करें। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन पढ़ें। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करने आए हैं तो आप उस पर फोकस करें,
कि कितने डीप आप प्रार्थना में उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो समय आपने उसके लिए निकाला है। हालेलुया। इसीलिए आप उससे कितने डीप जुड़ सकते हैं, कितनी गहराई में जा सकते हैं। आपकी आत्मा कितना परमेश्वर को ऑब्जर्व कर पा रही है, कितना परमेश्वर के पास जा पा रही है। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्रार्थना का जो अनुशासन और सावधानी है ज्यादा दिन का नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए आत्मा से जब प्रार्थना करेंगे तो ये अनुशासन और ये सावधानी पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, बल्कि आप एक परमेश्वर के साथ कनेक्शन होने के नाते आप के अंदर ये खुद ब खुद आ जाएगा और ये आपके डेली रूटीन में हो जाएगा कि आप प्रार्थना के बिना जीवन को शुरुआत ही नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके अंदर अपने आप आ जाएगा भाई बहनों। इसीलिए जब भी आपने शुरू किया है, डिसीजन लिया, आप अनुशासित हैं, आप सावधानी रख रहे हैं और आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आत्मा से प्रार्थना करें। हालेलुया। आप उस पर फोकस करें। तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर आपको सच्चाइयों को बताएगा, आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। फिर आप चाहे आराधना में हो, चाहे वर्शिप में हो, आप परमेश्वर से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर से तुरंत जुड़ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर पवित्र आत्मा, कभी कभी देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने ये कहा, ये नाम का व्यक्ति, नाम सुनते ना हम लोग, परमेश्वर आपको नाम देगा उसमें। जब आप इस तरह से जुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि किस व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है और उसका नाम क्या है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर ये भी बताएगा कि तुम्हें किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको ये गाइड करेगा कि आपको क्या बोलना है, जिस जगह आप जा रहे हैं वहां आप कैसे बात करेंगे। हालेलुया। वो शो कर देगा आपको। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा और आपकी बातें, आपके अंदर वो परमेश्वर की बातें जन्म ले पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रार्थना में जीवन के द्वारा ही आपके साथ प्रत्यक्ष रूप से, जैसे वो मूसा के साथ चला, उस प्रकार आपके साथ चल पाएगा। हालेलुया। आपको बहुत सारी चीजें दिखाएगा। यिर्मयाह 33:2 में हम पढ़ते, 3 में हम पढ़ते, उसमें लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। हालेलुया। उन बातों को प्रकट करेगा जो आप नहीं समझते। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही 3 बातें हैं भाई बहनों जो प्रार्थना में जीवन को और मजबूत बनाती हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब पर प्रार्थना का अभिषेक आने पाए पिता। उन सब के जीवन में आपके प्रार्थना का अभिषेक आने पाए। आप उनको परमेश्वर ब्लेस करें, आप उनको छुए मेरे परमेश्वर, अद्भुत शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करने वाली आत्मा दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छुए, ब्लेस करें, उनके स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर डेवलप करें मेरे परमेश्वर। जो बेटे बेटी प्रभु आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके पुत्र और पुत्रियां हैं जिनकी इच्छा है, चाहते हैं कि वो प्रार्थना के लिए समय निकालें लेकिन वे नहीं कर पाते, प्रभु आप इसमें उनकी मदद करें, अगुवाई करें ताकि वे प्रार्थना कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं, आमीन। भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वो देखते हैं, मैं रिपोर्ट में चेक करता हूं तो दिखाता है कि वो देख रहे हैं हमारे वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कृपया अगर आप सब्सक्राइब कर दे, जब आप हमारे वीडियो को अगर देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप परमेश्वर के वचन को और भी जगह ले जा सकें, हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम और अच्छे विषय को एक आत्मिक व्यक्ति के लिए लेकर आ सकें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आप सभी के लिए धन्यवाद देता हूं जो आप हमारे चैनल को देखते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।